दर्शकों का स्वागत है। आज हम डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी से पेट की समस्याओं के बारे में, हाइपर एसिडिटी का कारण के बारे में जानना चाहेंगे। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का हमारा एपिसोड है सेहत संदेश के माध्यम से पेट के रोग में हाइपर एसिडिटी का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। सभी दर्शकों को मैं सेहत संदेश के इस कार्यक्रम में दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। रोजमर्रा की जिंदगी में पेट की समस्याएं लगभग हर इंसान को तकलीफ देती है और ये तकलीफ छोटी जरूर होती है, लेकिन तन और मन के लिए बड़ा दुखद होती है, परेशानी का कारण होती है। हर कोई किसी न किसी समय पेट की समस्या से परेशान होता ही है। सेहत संदेश का एक विषय है कि जो रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली तन और मन की समस्याएं हैं, उसका प्राकृतिक समाधान भार्गव आयुर्वेदा संस्थान आपके सम्मुख लाने का प्रयास करता है। तो आज की इस कड़ी में जो दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सभी लोग हमारे साथ सीधा संवाद कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर है 88 13 830 830। दोबारा आपकी जानकारी के लिए नंबर बता देते हैं, बीच बीच में भी बताते रहेंगे। 88 13 830 830। तो आज का कार्यक्रम जैसा सेहत संदेश में इस कार्यक्रम को लिया गया है कि हाइपर एसिडिटी का कारण क्या है, निवारण। तो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हाइपर एसिडिटी का मेन कारण क्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कारण काफी तकलीफ का कारण है। देखिए, पेट के सभी रोगों का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा खान पान का सही समय से ठीक है, या खाना ऐसा खाना जो पेट में इरिटेशन पैदा करता है, जिसमें ये कह सकते हैं कि तीखा होता है, गर्म होता है और देर से पचने वाला होता है। ऐसा खाना हमेशा हाइपर एसिडिटी का कारण होता है। दूसरे एस्पेक्ट पर देखें तो बहुत सारे लोग जो है कुछ ऐसी दवाइयां खाते हैं जो इरिटेशन पैदा करती है, ये भी एसिडिटी का कारण है। आज की लाइफ स्टाइल में छोटे बच्चे चिप्स, कुरकुरे, ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत तीखी तीखी चीजें और स्वाद के लिए नहीं बल्कि पेट भरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे गैस्ट्रिक म्यूकोसा में इरिटेशन होता है, ये भी हाइपर एसिडिटी का कारण है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ स्टाइल में कोई समय नहीं है खाना खाने का, नियमित रूप से उनका कोई समय नहीं है कि इस समय खाना खाना है, इसलिए जब मर्जी होती है वो खाना खाते हैं। तो बिना समय का खाना खाते हैं, अधिक मात्रा में खाना खाते हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, बिना चबाए हुए खाना खाते हैं। ये भी हाइपर एसिडिटी का बड़ा कारण है। ये सारे कारण जो है जब एक दूसरे को प्रेरित करने लगते हैं, मतलब एक तरफ तीखा खाया, बेसमय खाया, तो हाइपर एसिडिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और इस तरह से जब हाइपर एसिडिटी बढ़ने लगती है तो करती क्या है, उसको अगले उसमें क्वेश्चन में उसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं दर्शकों को कि एसिडिटी का कारण खान पान का समय से नहीं होना, नियमित नहीं होना, खूब चबा के नहीं खाना, और साथ में ऐसा खाना जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा पर, जो स्टमक है, स्टमक की दीवार पर जाकर इरिटेशन पैदा करता है। ऐसा भोजन आपके लिए जरूर तकलीफ का कारण बनता है और यही हाइपर एसिडिटी धीरे धीरे बनाने लगता है, और जिससे बचना चाहिए अगर आप। और इसके अलावा एक तनाव रहित जिंदगी भी हाइपर एसिडिटी को कम करती है। जो लोग तनाव ग्रसित बहुत रहते हैं, पैनिक रहते हैं, परेशान रहते हैं, ज्यादा तनाव लेते हैं,
तनाव लेना जरूरी है सफलता के लिए, लेकिन अधिक तनाव लेना भी कहीं न कहीं पेट की समस्या का कारण होता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने इसके कारणों के बारे में बताया। अब हम आपसे जानना चाहेंगे हाइपर एसिडिटी के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, हाइपर एसिडिटी की समस्या में सबसे बड़ा लक्षण यह है कि पेट के ऊपरी भाग में, जहां पर मेरी उंगली है, यहाँ पर इस एरिया में क्या होता है, इरिटेशन होता है, भरापन रहता है, जलन होती है, कभी कभी बहुत हैवीनेस रहती है, कभी कभी किसी किसी को दर्द भी होता है। ये अगर लक्षण नहीं मिलते हैं तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि कुछ खाया पिया तो रखा, खाया पिया यही रुका हुआ। दूसरा होता है खाया पिया रुका नहीं हुआ तो वो खाया पिया जैसे लगता है वापस आ रहा है। कभी किसी को डकार की मात्रा जाती होती है जिसको बर्पिंग होती है, किसी किसी को खट्टी डकार आती है, किसी किसी को सूखी डकार आती है। ये भी हाइपर एसिडिटी। इसमें होता क्या है, ये समस्याएं जो है जब बड़ी हो जाती हैं तो तकलीफ इस तरह से बढ़ने लगती है कि समस्याएं को समझना और उसका निदान करना, और जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है, फूड का फैक्टर है, उसमें जब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं तो उससे रोगी के मन में दुविधा पैदा होने लगती है। चिकित्सक को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके इलाज तो कर देता है, सफलता की तरफ भी ले जाता है, लेकिन रोगी के अंदर जब धैर्य की कमी होती है तो थोड़ी दिन दवाई खाता है, फिर दवाई छोड़ देता है। इसकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता क्या है, देखिए लक्षण जो हमने बताया है, इन लक्षणों को जब रोगी बार बार जब अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करता है तो वो कभी कभी पैनिक और इरिटेशन और इस पेट की गैस और भारीपन को कभी कभी छाती के दर्द से भी कनेक्ट कर लेता है, कहीं मुझे हार्ट से संबंधित कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। ऐसे लक्षणों को वैद्य चिकित्सक के हिसाब से उचित परामर्श लें। सर, हाइपर एसिडिटी में क्या क्या आंतों में या स्टमक में भी होती है? देखिए, हाइपर एसिडिटी का जो इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा स्टमक पर होता है। स्टमक में जो दिक्कत होती है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा, आंतों की एक जो लेयर होती है जो हमें एसिड से सुरक्षा करती है, उसमें सूजन आने लगती है। वही क्योंकि एसिड हमारे जो है और आंतों की दीवार को बचाता है, लेकिन एसिड बनना भी बहुत जरूरी होता है। जब एसिड ठीक बनता है तो खाने में जो अननोन, मतलब जाने अनजाने में कोई बैक्टीरिया, जीवाणु आ जाते हैं, उसको मारता भी है और आपके खाना बचाने में मदद करता है। लेकिन जब वो खाना में एसिड की मात्रा ज्यादा रहती है तो एसिडिटी पैदा होने लगती है, और एसिड की सुरक्षा के लिए जो स्टमक की दीवार है, जिसको स्टमक की इंटरनल लाइनिंग जो है म्यूकोसा की, वो इरिटेट होने लगती है, उसमें कमजोरी आने लगती है, उसमें उसके एक्टिविटी में छीड़ता आने लगती है। और जब ऐसी प्रॉब्लम पैदा होने लगती है तो ये समझिए कि धीरे धीरे वो पेप्टिक अल्सर तक बना देती है। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव देखें, जब गैस्ट्रिक म्यूकोसा स्टमक का इरिटेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्रमाकुंचन की गति, पेरियास्टाल्सिस, क्योंकि जब आप खाना खाते हैं आप मतलब स्टमक में आ जाता है, वहां लेई के रूप में मतलब क्रमाकुंचन की गति होती है, जो स्टमक आपका ऐसे ऐसे वर्क करता है। जब उसकी मांसपेशियों में शिथिलता आ जाती है तो होता क्या है कि वो खाना को अच्छी तरह से लेई के रूप में नहीं बना पाता। जब लेई के रूप में ठीक ढंग से नहीं बना पाता है तो आपका खाना जो खाया हुआ है वो आपके ऊपर रुका। जब जो रुका रहता है इसका मतलब है देर तक खाना रुकता है। इसीलिए बहुत सारे एसिडिटी के रोगी लोग कहते हैं मेरा खाना खाने के भी बाद यही लगता है, रुका रहता है। इसका मतलब मोटेलिटी, जो पेरियास्टाल्सिस मोमेंट है स्टमक की, वो कंप्रोमाइज हो रही है। किस लिए कंप्रोमाइज हो रही है कि आंतों में लंबे समय से एसिड बढ़ने के कारण उसकी जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन हो गई है, कमजोर हो गई है, जो बहुत अच्छी तरह से दबाव पैदा नहीं कर पा रही। और यही कारण होता है कि खाना जब आया उसको क्रमाकुंचन पेरियास्टाल्सिस बना सही ढंग से होकर उसको लेई के रूप में बनाकर पुशअप कर दिया जाता है, ताकि उस पर अगली एंजाइम के रिएक्शंस हो, जिससे कि उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स जिस मात्रा के लिए लिए गए हैं वो न्यूट्रिएंट्स सही ढंग से
चूस लिए जाए आंते द्वारा और आपके शरीर को पोषण दे। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाता है तो व्यक्ति अच्छा खाना खाने के बाद भी पहले तो पचा नहीं पाता है, उसको पहले स्टमक लेवल पे प्रॉब्लम होती है, फिर अगर वो किन्हीं कारणों से वो अपचन और आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत के हिसाब से देखें तो इंडाइजेशन जो होता है, पित्त के कारण से जो इंडाइजेशन होता है, वो कारण आपके जो न्यूट्रिशन वैल्यू को भी पूरे शरीर में पहुंचाने में असमर्थ है। एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी परिस्थिति पैदा ये भी होती है कि ऐसी स्थिति में क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा बन रहा है उस स्टमक पर, वो स्टमक के एरिया में वो इकट्ठा होता रहता है, तो होता क्या है, एक तो पहले ही मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन कमजोर हो गई है, और जब HCl की मात्रा ज्यादा आने लगी और खाना देर तक रुका हुआ है तो फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होने की वजह से हाइपर एसिडिटी और तेजी से होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि मुझे बहुत खट्टी डकार आती है। खट्टी डकार मतलब आपका लंबे समय से रुका हुआ भोजन फर्मेंट होके जब उसका डकार पानी के रूप में जब वापस आता है, रिफ्लेक्स होता है, जड़ के रूप में दिखता है, तो उसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स। ऐसी स्थिति को पैदा होने से कैसे रोके जाए, इसके बारे में डॉक्टर साहब हम आपसे एक बात और पूछना चाहिए। बहुत से लोग अल्सर की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। हाँ, अल्सर की प्रॉब्लम बहुत है उनको, और एसिडिटी में अल्सर कैसे बनता है? एसिडिटी अभी जैसे हमने बताया कि HCl जब ज्यादा बनता है तो आंतों की दीवार जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन पैदा कर देता है, मसल्स में वीकनेस पैदा कर देता है, उसमें पेरियास्टाल्सिस की पावर, वो पेरियास्टाल्सिस की जो मोमेंट है वो वीक होने लगती है, फलस्वरूप फर्मेंटेशन तेजी से होने लगता है। अब वही जो फूड है जब वो सड़ने लगता है, जब वही आंतों की दीवार पर एडहेयर होके इरिटेशन और पैदा करता है, तो धीरे धीरे वही HCl वहां पर जख्म पैदा करता है। वही जख्म धीरे धीरे जब अनहील होता है तो बड़ी बीमारी का कारण ही बनता है। लेकिन इसको समय रहते ठीक कर लिया जाता है तो अल्सर की समस्या से निकल सकते हैं। अगर अल्सर को आप ठीक नहीं कर पाए, अपने कारणों को लेते रहे और निवारण नहीं कर पाए, तो यही गैस्ट्रिक अल्सर कभी कभी ब्लीडिंग का कारण बनता है, जिसमें वोमिटिंग कभी कभी ब्लड की आती है। लेकिन इस वोमिटिंग में खाना आता है खून के साथ, एयर बबल्स नहीं आते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोमिटिंग नहीं आती है, लेकिन स्टूल का कलर कभी कभी मैलियना के रूप में, इसका मतलब अकल्ट ब्लड आता है, जिसकी वजह से मल का रंग फीकल मैटर में कभी कभी ब्लैक। अल्सर खतरनाक ना हो क्योंकि परफोरेशन तक ना पहुंचे, क्योंकि बड़ी घातक और इमरजेंसी बीमारी हो जाती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। उसे बचने के लिए एसिडिटी से जो सफरर है, एसिडिटी के तकलीफ से जो लोग परेशान हैं, वो लोग जरूर अपनी समस्या से निवारण खोजें, अपने आप को गंभीर समस्या के मुहाने से ले जाने से बचाएं। इसके क्या क्या बचाव हैं और एसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, डॉक्टर साहब ये बताइए। एसिडिटी बहुतों की समस्या है, बहुत कॉमन समस्या है। बहुत सारे लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोराइड में, हाइड्रोजन आयन, जब आयन होता है उसको प्रोटॉन बोलते हैं। उस हाइड्रोजन आयन को ट्रैप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जितने भी आज के एंटासिड हैं वो उसी को काम करते हैं, मतलब कुछ समय तक प्रोटॉन को, HCl के आधे वाले पार्ट को पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से एसिड की मात्रा कुछ समय तक कम होती है। लेकिन दर्शकों में एक चीज साझा करना चाहता हूं कि जिन कारणों से HCl बन रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक हम मूलभूत कारण का सही ध्यान नहीं देंगे, अपने खान पान में परिवर्तन नहीं करेंगे, सही प्राकृतिक इंग्रेडिएंट नहीं लेंगे, तब तक HCl की मात्रा उसी तरह से केवल रोकथाम के लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटासिड जब तक आप लोग लेते हैं तभी तक काम करते हैं। जिस दिन छोड़ देते हैं पहले से थोड़ा ज्यादा नजर आती है। इमरजेंसी के लिए
तत्कालिक लाभ के लिए जरूरी है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय से परेशान हैं तो जरूर इसका प्राकृतिक समाधान, जिसको आप घर में अपने किचन में भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका प्रयोग करके, सदुपयोग करके भी आप एसिडिटी जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं, निकल सकते हैं। जिसके लिए धनिया बहुत ही अच्छा है। धनिया को उबाल कर, धनिया जीरा सौंफ को उबाल कर थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको चाय के रूप में देसी खांड डालकर इस्तेमाल करें। ये भी बहुत क्विक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरी तरफ हमने देखे अपने खाने में बदलाव जरूर करें। बदलाव का मतलब तीखे गर्म भोजन ज्यादा ना लें। तीसरी चीज क्या करें, दूध पिए, उसमें थोड़ा, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो रही है, गैस्ट्राइटिस बहुत क्रॉनिक हो गई है, उसमें अपने ठंडे दूध में, मतलब चिल्ड नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, उसमें 5-10 बूंद घी देसी डाल कर ले, वो भी आपके अल्सर को ठीक करेंगे। दूसरी तरफ जो आपका खाना है जिसमें चिप्स या बहुत ज्यादा तीखी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करती है, ऐसी चीजों से स्वाद के रूप में खाना अच्छा है कभी कभी, लेकिन इसका अधिक मात्रा में से वर्जित करें। दूसरी तरफ आप अपने खाने में कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे आंवला है, आंवला बहुत अच्छा, मुलेठी का पानी कभी कभी ले लीजिए, अल्सर हील करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा भृंगराज है, जिस बालों को केश रंजन में हमारे सिस्टम में बहुत सारे लोग जानते हैं कि इसका प्रयोग करना चाहिए, भृंगराज बालों के लिए अच्छा होता है, लेकिन आपको साझा करते हैं कि आंतों की गैस्ट्रिक म्यूकोसा मेम्ब्रेन को भी बहुत फायदा। इसके अलावा 1-2 इंग्रेडिएंट्स और साझा करूंगा जो आसानी से आपको मिल जाते हैं, उसका जिसमें आंवला और मुलेठी है, इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनमें हाइपर एसिडिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए? देखिए, हाइपर एसिडिटी की जब समस्या रोगी को इंटेंस पेन, मतलब यहाँ पर मतलब तीखा दर्द हो और साथ में वोमिटिंग हो, जिसमें कभी कभी हल्का फुल्का ब्लड का साइन नजर आए, तो बिल्कुल फिर। दूसरी चीज कि ये पेन कभी कभी इतना तेज हो रही है और खाना खाने के बाद बढ़ रही है, खाना खाने के बाद अगर ये पेन बढ़ रही है तो इसको भी हल्के में ना लें, क्योंकि वो आपका पेप्टिक अल्सर डेवलप हो रहा है। पेप्टिक अल्सर अगर परफोरेट हो जाएगा, परफोरेशन मैं आपको जैसे बताया ये इमरजेंसी सिचुएशन है, फिर उसमें एनास्टोमोसिस वगैरह, मतलब उसको परफोरेशन को बंद करना पड़ता है, इमरजेंसी कंडीशन, सर्जिकल प्रोसीजर। तो पहले इसको हील कर लीजिए, वहां तक नहीं पहुंचना। तो ये 2 चीजें हैं, इसको हल्के में नहीं। अगर पुरानी आपकी क्रोनिक प्रॉब्लम, पुरानी और क्रोनिक समस्या से और हाइपर एसिडिटी और पेट की समस्या इस तरह की उलझी हुई है, तो जरूर सही मूल्यांकन करके इंग्रेडिएंट्स में खाना खाने में सुधार करें, खाने खाने में इंग्रेडिएंट का सही चयन करें, और साथ में मेडिटेटिव ईटिंग करें। मतलब आज का जो फैशन चल गया है, एक तरफ टेलीविजन होता है, दूसरी तरफ जो मोबाइल होती है, तीसरी तरफ मन में विचार होते हैं, उसके बीच में खाना खाया जाता है। होता क्या है दर्शकों, जब तक आप अपने खाना को ऐसे अच्छे भाव से खाना नहीं खाएंगे, प्रसन्नता का भाव से नहीं खाएंगे, और ऐसा मन में विचार करके नहीं खाएंगे, और अच्छी तरह से चबा के नहीं खाएंगे कि ये अन्न हमारे शरीर को, मन और तन को दोनों तरह से पोषण कर रहा है, सही। और बहुत लोग जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, ये भी एसिडिटी का कारण है, क्योंकि जब अपचन की स्थिति होगी तो एसिडिटी। ऐसे में बचना है और बचाना है, खुद भी बचना है और अपने बच्चों में भी इस तरह की हैबिट लाना है, जिससे बच्चे आपके स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और पूरा समाज स्वस्थ रहे।
तनाव को कम करके और मेडिटेटिंग को करके हाइपर एसिडिटी से कैसे बच सकते हैं? देखिए, अभी जैसा मैंने अभी बताया है कि तनाव भी हाइपर एसिडिटी को बहुत तेजी से बढ़ाता है। जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है उनको ऐसा लगता है कि मैंने खा तो ठीक रहा हूं, लेकिन पेट अफरा अफरा है, ब्लोटेड एब्डोमेन है, एसिड ज्यादा बन रहा है, और चाय भी ज्यादा पीते रहते हैं, स्मोकिंग लेते रहते हैं, अल्कोहल लेते रहते हैं तनाव को मैनेज करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वो एसिड को बढ़ा रहे हैं। जब एसिड बढ़ा रहे हैं तो इसलिए तनाव ही मेन कारण है, तनाव को कम करें। दूसरे आधार पर मैंने बताया कि जितना शांत चित्त होके समय से अपना आहार खूब चबा के लेंगे तो भी एसिड की समस्या से बचेंगे। इसलिए मेडिटेटिव ईटिंग जो है और तनाव रहित जिंदगी, ये दोनों आपके हाइपर एसिडिटी में कम करने में पूरी तरह से फायदेमंद और लाभकारी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे भार्गव आयुर्वेदा में गैस्ट्रो प्रॉब्लम का बेहतर नेचुरल इलाज है कैसे? देखिए, भार्गव आयुर्वेदा संस्थान पूरी वैज्ञानिक विधि से आयुर्वेद के जो नेचुरल मॉलिक्यूल हैं उसको अपने संसाधनों, अपनी बैक एंड फार्मेसी में उसको इस तरह से बेहतर और गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट द्वारा गैस्ट्रो की प्रॉब्लम में बेहतर इलाज देता है। कैसे देता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। देखिए, पेट की समस्या में जैसे अभी आपको इस एपिसोड में आप हमें सुन रहे हैं कि हाइपर एसिडिटी क्या होती है। देखिए, आंत जो स्टमक है, स्टमक की पेरिस्टालसिस को कैसे एनहांस किया जा सकता है, कैसे उसकी सूजन को कैसे कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ HCl जो ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में बन रहा है और इकट्ठा हो रहा है स्टमक में, उसको कैसे कम किया जा सकता है। बहुत अच्छे नेचुरल इंग्रेडिएंट जिसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जैसे मुक्ता, सटी, भृंगराज, मुलेठी, निशोद, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस समस्या हाइपर एसिडिटी जैसी समस्या को जड़मूल रूप से खत्म करने में पूरी तरह से सफल है और सार्थक है। इसके अलावा हमने जो है भार्गव आयुर्वेदा संस्थान 20 वर्षों के अपने अनुभव और गहन चिंतन और आयुर्वेद विधा को जनहित को लाभ पहुंचाने के लिए, जन जन को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया है, ऐसा व्यवस्था विकसित किया है जिससे लोगों के जीवन में पेट के रोगों में जो तकलीफें हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, कोलाइटिस हो गई, IBS हो गया, गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, लीवर की प्रॉब्लम हो गई, स्प्लीन की प्रॉब्लम हो गई, गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो गई, इन सारी समस्याओं का कंक्लूजन गैस्ट्रो प्रॉब्लम में कंसीडर किया जाता है। इन सबका इलाज भार्गव आयुर्वेदा में और बहुत सारे हमारे पास रोगी जिनको हम नब्ज के आधार पर, हमारा कुछ विशेष चिकित्सा का प्रावधान है हमारा, क्योंकि आयुर्वेद का महत्व है, आयुर्वेद की विशेषता है कि रोगी का रोग को जानने के लिए उसकी विकृति का, दोषों का निर्धारण होना चाहिए। अगर एक रोगी आया आपके पास, ये समझ लीजिए कि अगर उसको आप दोषों को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो होता क्या है कि रोगी को अगर एसिडिक फैक्टर से प्रॉब्लम हो रही है तो एसिड फैक्टर को ध्यान देते हुए आपको इलाज करना है, तभी सफलता मिल पाएगी। अन्यथा वही कहेगा रोगी को बल्कि लाभ नहीं, बल्कि रोगी को फायदा नहीं। दूसरी तरफ रोग भी जड़मूल रूप से नष्ट नहीं। रोग को जड़मूल रूप से नष्ट करना है तो रोगी के रोग को समझना बहुत जरूरी है। वो क्या समझना जरूरी है कि जो रोगी है उसमें से त्रिदोष, जो ट्राई एनर्जी है, वात पित्त कफ, उसमें से कौन सा डी अरेंज्ड एनर्जी है। उस डी अरेंज्ड एनर्जी को अरेंज करना है, सिंक्रोनाइज करना है
ऐसे इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना है जो सही और सटीक स्टमक पर काम करे, इंटेस्टाइन पे काम करे, म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस डेवलप हो चुकी है उसको रिवर्स करे और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को स्ट्रेंथन करे और आंतों को ताकत दे। इसके अलावा जो एसिड का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है उसको उस लेवल पर पैथोलॉजी को रिवर्स करते हुए आपके मतलब रोग के कारणों का जड़ को मिटाए और तरीके से उसका समाधान करे। ये भार्गव आयुर्वेदा एक खास इस तरह की से इलाज करता है और इसमें बहुत सारे लोगों को सफलता मिलती है जो बहुत क्रोनिक कंडीशन से गुजरते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे रोगी आते हैं जिनको आयुर्वेद वालों को लोग कहते हैं केवल ये जड़ी बूटियों का केवल इलाज है और ऐसी जटिल और कठिन बीमारी ठीक ही नहीं कर सकता है। ये अतिशयोक्ति मतलब मैं ये कहूंगा कि ऐसी गंभीर बीमारियों को रिवर्स करने की अगर क्षमता है तो आयुर्वेद प्राकृतिक उपचार, अगर उसको जीना है उसके साथ जीना है तो मॉडर्न का जो मॉलिक्यूल है वो आपके जीवन में संतुलन जरूर लाएगा, लेकिन जरूर रूप से बीमारी से निजात पाने के लिए आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन आयुर्वेद विधि और विद्या से इसका सही और सकारात्मक इलाज लेंगे तो ऐसी समस्या को कुछ ही महीनों के दवा के सेवन से रिवर्स कर सकते हैं। ये आयुर्वेद की विशेषता। पेट के रोगों से पीड़ित होने वालों की संख्या बहुत है, इसका क्या कारण है? हाइपर एसिडिटी की बहुत से ऐसे और भी प्रॉब्लम है जो पेट से रिलेटेड है। देखिए पेट की समस्या मैंने शुरू में बताया है कि ये रोग ये तकलीफ पहले लक्षणों के रूप में आती है, जब इग्नोर हो जाती है तो बीमारी बन जाती है। ये लगभग सभी लोगों को कोई ना कोई तकलीफ पेट की किसी न किसी कालक्रम में जरूर परेशान करती है। कारण सही समय से खाना नहीं खाना, इसका हमने कारणों पर चर्चा कर लिया, लेकिन फिर भी आपका दोबारा प्रश्न आया है तो मैं दोबारा बताना साझा करना चाहूंगा कि एक तरह से समय से खाना नहीं खाना, इरिटेंट फूड ज्यादा लेना, शरीर के अनुकूल भोजन का नहीं करना, समय से भोजन नहीं करना, पैक्ड फूड और बाजार के भोजन पर ज्यादा आश्रित रहना, ये सारी समस्या पेट के रोगों का कारण है। तो इसके लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा, जीवन शैली में सुधार करना होगा, खान पान में सुधार करना होगा, तो हम हमारा पूरा परिवार पेट के रोगों से बच सकता है। नमस्कार, सेहत संदेश कार्यक्रम में आज हमने डॉक्टर अभिमन्यु भार्गव जी से हाइपर एसिडिटी के बारे में और पेट की समस्याओं के बारे में जाना है। इस एपिसोड में हम सभी लोगों ने चर्चा करके ये जानने का प्रयास किया कि हाइपर एसिडिटी है क्या और इससे कैसे निकला जाता है, इसका क्या प्राकृतिक समाधान है, इस समाधान के बारे में भी आपको अवगत है। जिन लोगों को इस एपिसोड के अलावा भी कोई मन में प्रश्न रहता है, जानना चाहते हैं, भार्गव आयुर्वेदा संस्थान में मिलकर भार्गव आयुर्वेदा के नंबर पर 8813 पर कॉल करके अपनी सेहत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।